ठीक है, सैंपल स्पेस भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं जब देख रहा था तो मशीन लर्निंग में जो सैंपल स्पेस होता है वो अलग ही होता है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस है वो अलग है। तो मशीन लर्निंग वाला सैंपल स्पेस मैं आपको बता देता हूँ, ईजी है, बहुत ईजी है गाइज। जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे सैंपल स्पेस हम देखेंगे उसको अच्छे से डिटेल में। तो जो मशीन लर्निंग में सैंपल स्पेस टर्म यूज होता है उसको हम समझते हैं सिर्फ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ, सैंपल स्पेस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था फीचर स्पेस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था फीचर स्पेस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने फीचर स्पेस देखा था। अब आई होप आप समझ रहे हो फीचर स्पेस, आप देख लेना वीडियो जाकर को। अब सैंपल स्पेस की बात करें तो डायरेक्ट मशीन लर्निंग पे ही आता हूँ। ठीक है, मशीन लर्निंग पे ही आता हूँ। मशीन लर्निंग में जब भी सैंपल स्पेस का यूज होता है तो उस उसका मतलब होता है डेटा सेट से रिलेटेड है। ठीक है, डेटा सेट से रिलेटेड है। आपको ये चीज पता होगा, सैंपल, सैंपल तो पता ही होगा। तो सैंपल क्या होता है, एक रो को बोलते हैं सैंपल। ठीक है, एक रो को, जो रो होता है उसको सैंपल ही कहते हैं। मैंने बताया था ना, ये जो रो होता है उसके अलग अलग नाम होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा। तो उस रो को हम सैंपल कहते हैं। ठीक है, अब एक रो को सैंपल कहते हैं। मान लो मैं एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स हैं, अंकित, राहुल, अमित, ठीक है, अमन, आदर्श, ये मेरे भाई का नाम है। तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें। अब यहाँ पे मैं पूछूं कि सैंपल कौन है, सैंपल कौन है? तो हर एक स्टूडेंट सैंपल है। ये एक अलग सैंपल है, ये अलग अलग सैंपल है, ये अलग सैंपल, अलग सैंपल। तो ये सारे अलग अलग सैंपल्स हैं, लेकिन सब स्टूडेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, क्लास। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर है ना, एक क्लास के अंदर है, तो ये सारे स्टूडेंट्स मिलके एक क्लास बना रहे हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग में एक स्टूडेंट एक सैंपल है। ठीक है, सब स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, सब स्टूडेंट्स, सबको मिला के मशीन लर्निंग में सैंपल